उसी का मुद्दा भी थोड़े से लोगों ने इसी बात करना कि थोड़ा सा पत्थर मारो। नहीं ऐसा कोई नहीं है, कोई कितने कोई साढ़े स्टेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੰਗਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਸੂਰਜ ਸੀਗਾ 22 ਤੇ 21 22 ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ तरफ चुनाव हैं और दूसरी तरफ रेलवे कह रही है कि स्पेशल ट्रेन चलाएगी, लेकिन जो हालात सामने आए, जो वीडियो सामने आई है, उसे लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसलिए रेलवे स्टेशन पे भी आया था कि जो रेलवे क्लेम करती है, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों की बात हुई है, स्पेशल ट्रेनें नहीं है, ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग की वजह से कहीं डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज की बात भी है, लेकिन लोग सारा कुछ महसूस करते हैं कि हमारे लिए रेलवेज़ ने जहाँ बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कुछ ऐसा प्रबंध नहीं किया जो इनको करना चाहिए। और लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ भी बाहर एक टेंट जरूर लगा हुआ है, लेकिन टेंट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और जो हमारे स्टेट रेल मिनिस्टर हैं बिट्टू जी, वो है तो रेल मंत्री हैं, लेकिन मेरे को लगता है वो रील मंत्री हैं। वो रील बना के तो डालते रहते हैं कि हमने ये भी इंतज़ाम कर दिया, ये भी इंतज़ाम कर दिया। मेरा ख्याल है ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है जो रेलवेज़ ने किया हो। और अगर कहीं प्रॉपर्टी डैमेज करने की भी जैसे कि बातें आई है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। देश की प्रॉपर्टी है, हमें ऐसा कुछ एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रॉपर्टी को नुकसान हो। देश की प्रॉपर्टी का मतलब लोगों के टैक्स पेयर की ही प्रॉपर्टी ये होती है। अगर बात की जाए तो दीपावली को लेकर पहले ही इंतजाम सरकार कह रही हमने कर लिए थे। उन्हें भी पता है कि छठ पूजा का त्यौहार आने वाला है, ऊपर से बिहार इलेक्शन भी है, तो ऐसे में लग नहीं रहा था कि स्पेशल ट्रेनें पहले इंतजाम करके चलानी चाहिए थी? और ऐसी तस्वीरें बिल्कुल चलानी चाहिए थी, लेकिन ये जो मोदी सरकार है, ये कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। ये कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखता नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया को ही सिर्फ यूज़ किया जाता है, बाकी ऐसा कोई इंतजाम जो है वो देखने को सर एक चीज़ तस्वीर सामने आई सी जन शताब्दी जी जन एक्सप्रैस जी वो चली है परसों राती, वो काफ़ी रश सीगा और लोगों ने पत्थरबाजी भी की है, उन्होंने तोड़न डैमेज करने की भी कोशिश की है। वो खबर चलाने तो बाद पत्रकारों को थ्रेट कॉल्स आ रही हैं रेलवे प्रशासन रेलवे देखो, सच्चाई जो है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं उनको अपना अपना काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर प्रेस के लोग या कोई प्रेस इंडिपेंडेंट काम करती है, ऑथेंटिकेटेड है और बिल्कुल ठीक है, तो मेरा ख्याल है किसी को भी, किसी ऑफिसर को भी, किसी पॉलिटिशियंस को भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता चलता है कि हमने इंतज़ाम जो है वो कितने कम किए हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसे चीज़ों को देख के हमें और इंतज़ाम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो सर, बेशक राजनेताओं को सीबीआई की धमकी देती है, लेकिन अब तो पत्रकारों को भी सीबीआई की धमकी मिलनी शुरू हो गई। नहीं, ये देश की बदकिस्मती है। ये हर उस आवाज़ को चुप कराना चाहते हैं
चाहे वो बीजेपी की सरकार हो दिल्ली में, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उनका पहला नज़रिया ये है। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, किसी भी पत्रकार को, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी वही काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी में जो एक ऑफिसर या एक पॉलिटिशियन कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक अच्छी टीम बनेगी जिससे सारा कुछ पता चलेगा, इससे ऑफिसर्स की खिंचाई करनी चाहिए, एग्जेक्टिव की खिंचाई करनी चाहिए, भी आपने जितने इंतज़ाम करने चाहिए थे वो नहीं किए। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई आपत्ति नहीं है। अल्टीमेटली हम सबका काम एक ही है कि बेहतर डेमोक्रेसी और लोगों को अच्छी सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। सिर्फ वीडियो दिखाना पाप हो गया है। अब मेरे को लग रहा है, लग नहीं रहा, पिछले 10-12 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है, देखो कांग्रेस सरकार ने आरटीआई एक्ट भी लेके आए थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आए थे, लेकिन आज की तारीख में कोई आरटीआई एक्ट में भी जवाब देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी जिसकी बात होनी चाहिए दुनिया में, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी जो है वो 4 पिलर अगर ठीक काम करेंगे, उसमें एक भी पिलर अगर ठीक काम नहीं करेगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और हमें पता नहीं चलेगा, पॉलिटिशियंस को पता नहीं चलेगा। तो जो सुविधाएं हमें, मेरा ख्याल है हमें कानून जो है वो कहीं ना कहीं अपग्रेड करने चाहिए, जो सुविधाएं अपग्रेड करनी चाहिए, वो हम नाकाम रहेंगे। देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता की जो है स्थिति जो है वो फैलेगी। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। नहीं, वो देखो सिर्फ रेल मंत्री है ना, रेल मंत्री नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बिट्टू जी को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा पहले पढ़ के आना चाहिए, देख के आना चाहिए, सो दैट कि अल्टीमेटली हम सबका काम क्या है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, बेहतर कानून बनाए जाएं। और उसके लिए मैं तो मीडिया का रादर के जो दिखाते हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमें जगाते हो, आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हो शायद हम नॉर्मली सिचुएशन में नहीं देखते। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को ऐसे काम करने चाहिए। अगर बात की जाए तो बिहार इलेक्शन को लेकर कैसे देखते हैं? बिहार इलेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं तनातनी सामने आ रही है। गठबंधन को लेकर भी कल खबरें नशर हुई हैं, उसमें बताया गया है कि शाम 7 बजे गठबंधन में ही जो आपसी फूट पड़ गई है। देखो मेरा ख्याल है कि कई बार कुछ ऐसी सीटें हैं बिहार में भी जहां शायद उनके भी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे कैंडिडेट भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो शायद कुछ ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई समस्या है, बाकी ओवरऑल कहीं समस्या है। बाई इलेक्शन को कैसे देखते हैं? आज रोड शो हो रहे हैं तरन तारण में। तरन तारण में बेसिकली देखो वहाँ माहौल जो है वो स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ख़राब है और मेरे को नहीं लगता कि सरकार उसको कंट्रोल कर पा रही है। तो जो लोग तरन तारण कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मेरा ख्याल है उनको सोच समझ के जो है वो वोट डालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो जलंधर में भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि एक बड़ी पार्टी का जो लीडर है वो आम आदमी पार्टी में आज शामिल होने जा रहा है और वो भी सेंटर हल्के से। मेरे को नहीं पता कुछ ऐसा, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है।